छुट्टी वाले दिन भी इंसान को जब जल्दी उठना पड़े तो उसकी शक्ल बिल्कुल ऐसी होती है जैसे अभी आपको मेरी नज़र आ रही है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ क्योंकि मुझे अपनी ड्राइविंग क्लास लेने जाना था और सुबह सुबह उठ के मैं अपने स्कूल की तरफ रवां दवां हो गया। सुबह का सूरज अपनी गर्मी बरसा रहा है और आप मेरी बात का यकीन करें कि मेरा रोज़ा है। कहा जाता है कि जब आपको रोड पे ऐसी सफ़ेद लाइनें नजर आएं तो आप आंखें बंद करके रोड क्रॉस कर सकते हैं। मैंने भी वैसे ही किया, लेकिन इस नीली गाड़ी वाले ने मुझे बिल्कुल इग्नोर करते हुए अपनी गाड़ी वहां से ऐसे गुजार ली जैसे मैं वहां पे हूं ही नहीं। अब चलते चलते जब मैं थक गया तो मुझे याद आया कि मेरे पास भी टेस्ला लाइट है जिसको मैं अपने सफर के लिए आगे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं कीलेस एंट्री की मदद से गाड़ी में एंटर हुआ और बटन दबा के गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी पे सवार हो गया। इससे आगे मेट्रो तक का सफर मैंने अपनी गाड़ी पे तय किया और ठंडी हवाओं का लुत्फ लेते लेते और गाड़ियों को देखते देखते और चारों तरफ नजर रखते रखते मेरा मेट्रो तक का सफर अभी तक जारी है। इतना सफ़र तय करने के बाद आखिरकार मुझे मेट्रो स्टेशन नज़र आ गया और मैं और तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। लोगों से बचते बचते और लोगों को बचाते बचाते मैं मेट्रो की तरफ बढ़ता रहा। और फिर ऐसा हुआ कि मेट्रो के दरवाजे मेरे लिए खुल गए और मैं मेट्रो के अंदर दाखिल हो गया। खुद ब खुद ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की मदद से मैं मेट्रो के फर्स्ट फ्लोर पे जाने में कामयाब हो गया। और उसके बाद मेट्रो ट्रेन तक जाने के लिए मैंने अपना सफ़र स्टार्ट किया। यहाँ पे ट्रेन का किराया ड्राइवर को नहीं देना पड़ता, इसलिए मुझे अपने मेट्रो के कार्ड को रीफिल करना पड़ा। कार्ड रीफिल करने के बाद मैं मुड़ा एंट्रेंस की तरफ जहां मेरा कार्ड पंच हुआ। कार्ड पंच होने के बाद मुझे अंदर जाने की इजाज़त मिल गई और मैं फिर से खुद ब खुद ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर सवार हो गया क्योंकि ट्रेन लेने के लिए मुझे एक बार फिर से ऊपर जाना था। खुदा खुदा करके ट्रेन अपने वक्त पे पहुंच आई और ट्रेन के दरवाजे मेरे लिए खुल गए और लोगों के साथ साथ मैं भी ट्रेन में दाखिल हो गया। ट्रेन के शीशे से बाहर नज़ारे देखते देखते मैं अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहा। मेट्रो से निकलने के बाद मुझे सवार होना था बस में और अल्लाह की करनी कि मुझे बस भी जल्दी ही मिल गई। बस में सवार होकर कार्ड पंच करके मैं बस के चलने का इंतज़ार करने लगा। बस और मेट्रो में कार्ड पंच करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि रोज़े में पानी ना पीना ज़रूरी है। और फिर मेरी नज़र पड़ती है मेरे ड्राइवर पर जो मेरी गाड़ी लेके वक्तन फ़वक्तन निकल जाता है और मुझे बसों और मेट्रो के धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन वो भी अब गरीब आदमी है, उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। इतने में आ गया मेरा स्टॉप और मैं अपना कार्ड पंच करके बस से नीचे उतर गया।
और ये है वो बस जिस पे मैंने इतना लंबा सफ़र किया। और ये है वो गाड़ी जिस पे मैंने आगे का सफ़र तय करना है। स्कूल का सफ़र यहाँ से 5 मिनट का है, लेकिन मैं कैमरे को संभालते संभालते, गाड़ी को ड्राइव करते करते, हवाओं को फील करते करते स्कूल की तरफ चल पड़ा। कहते हैं कि आप किसी पागल कुत्ते से खुद को कटवा लें, लेकिन इस रेड लाइट को कभी क्रॉस ना करें। मैंने भी ऐसा ही किया और मैं इस रेड लाइट को ग्रीन में चेंज होने का इंतज़ार करने लगा। लाइट ग्रीन होने के बाद मैं भी उतनी ही तेज़ी से चला जितनी तेज़ी से एक रोज़ेदार मगरिब की अजान होने के वक्त पानी की तरफ जाता है। स्कूल के पास पहुंच के मैंने अपनी गाड़ी को एक डिजिटल लॉक की मदद से लॉक कर दिया और स्कूल की एंट्रेंस की तरफ चल पड़ा। और जैसे ही मैंने स्कूल के दरवाज़ों को खुल जा सिम सिम बोला तो वो मेरे लिए खुल गए और मैं स्कूल के अंदर दाखिल हो गया। अपनी क्लास लेने के बाद इस तपती धूप में मैं स्कूल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता रहा। और आखिरकार मुझे बाहर जाने का दरवाज़ा मिल गया और मैं बाहर निकल के अपनी उस गाड़ी की तरफ चल पड़ा जिसको मैंने डिजिटल लॉक से लॉक किया था। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा रोज़ा है, तो इस होटल से मैं अपनी नज़र की हिफाजत करते करते इसके सामने से गुजर गया। घर जाने में मेट्रो तक पहुंचने के लिए मुझे एक बस लेनी थी जिसमें बहुत भागदौड़ करने के बाद मैं चढ़ने में कामयाब हो गया और बस में मेट्रो तक का सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। दूर से मेट्रो स्टेशन देखने के बाद मुझे समझ आ गई कि मेरा बस का सफ़र ख़त्म हो गया, तो मैं उतरने के लिए तैयार हो गया। बस के दरवाजे खुलते ही सब लोग अपने अपने कार्ड पंच करके बस से नीचे उतरने लगे और उन लोगों के उतरने के बाद मैं भी उनके पीछे पीछे बस से नीचे उतर गया। मेट्रो स्टेशन के दरवाजे खुलने के बाद मैं मेट्रो स्टेशन में एंटर हो गया और ट्रेन की तरफ चल पड़ा। ट्रेन्स तक जाने के लिए एंट्रेंस पे लगी इन मशीनों को आप कंडक्टर समझ सकते हैं, क्योंकि इन पे कार्ड टैप करने से किराया खुद ब खुद कट जाता है और दरवाजे आपके लिए खुल जाते हैं। और एक बार फिर ट्रेन तक ऊपर जाने के लिए मुझे उन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा जो खुद ब खुद इंसान को ऊपर ले जाती हैं। किस्मत अच्छी होने की वजह से मेरे ऊपर पहुंचते ही ट्रेन स्टेशन पे पहुंच आई और एक बार फिर अंदर जाने के लिए ट्रेन के तमाम दरवाजे मेरे लिए खोल दिए गए और लोगों के बाहर आने के बाद मैं भी ट्रेन में सवार हो गया।
और फिर अल अबवाब तुगलक के बाद ट्रेन अपने अगली मंजिल की तरफ चल पड़ी। और मैं यहाँ पे इतनी ही बेताबी से अपने स्टेशन का इंतज़ार कर रहा हूँ जितना कि एक कवारा अपनी शादी के लिए इंतज़ार करता है। और फिर खुदा खुदा करके मेरा स्टेशन आ गया और मेट्रो रुक गई। मेट्रो के तमाम दरवाजे मेरे लिए खोल दिए गए और लोगों के पीछे पीछे मैं भी मेट्रो से बाहर निकल गया। कहा जाता है कि जो सीढ़ियाँ आपको ऊपर लेके जाती हैं वही सीढ़ियाँ आपको नीचे भी लेके जाती हैं। मैं भी उन्हीं सीढ़ियों का इस्तेमाल करके नीचे गया क्योंकि मुझे मेट्रो स्टेशन के बाहर जाना था। मेट्रो स्टेशन में बहुत ज़्यादा चलने के बाद मुझे जब बाहर की रोड नज़र आई तो मैं समझ गया कि अब मेरा घर दूर नहीं है। और यहाँ पे एक बार फिर मुझे नीचे जाना था जिसके लिए फिर मुझे सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ा। मेट्रो स्टेशन के एसी से निकल के इस गर्मी में आके मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन मुझे घर जाना है और आराम करना है। बस इसी मजबूरी में मुझे उस एसी को छोड़ के इस गर्मी में चलना पड़ा। खैर, आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।